तो मैं बॉलीवुड नहीं करता हूँ, मैं आइटम गाना नहीं करता हूँ। 2 महीने जगन्नाथ जी के पास गया था। क्या बोलेंगे जगन्नाथ जी के बारे में? कमाल का टेम्पल था और मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नमस्कार दर्शक बंधु, आम सहित आज ऋषिकेश अच्छा गोटे बहुत बड़ ना ऋषिकेश जो मैंने म्यूजिक को बिलंग करती, जो मैंने म्यूजिक को भल पाती, आम आज जो आम पाखे पाइछु छाड़ा को जमा भी प्रस्तुत नुहे, सहित 2 पद कथा ऋषि जी आपको स्वागत है ओडिशा में। Thank you so much. It's always amazing to come to Odisha. क्या अच्छा लगता है ओडिशा में? बहुत कुछ actually. The greenery, the weather over here, the people over here. The people are absolutely amazing over here. I love that wildlife is given so much of importance in Odisha. The people are given so much of importance. It's an amazing place to be in. मैं आपके साथ बात करने के लिए आने से पहले ये देखिए मेरे हाथ में कितना है, मैं आपके बारे में कितना पढ़ के आया हूँ, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर किया हूँ, लेकिन क्या सवाल पूछूं दिमाग में नहीं आ रहा है। आप पहले बोल दीजिए आपके बारे में। So I'm a musician और मैं सिर्फ प्रकृति पर म्यूजिक करता हूँ और सोशल इम्पैक्ट पर म्यूजिक करता हूँ। तो मैं बॉलीवुड नहीं करता हूँ, मैं आइटम गाना नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ थिंग्स दैट आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट उस पर मैं म्यूजिक बनाता हूँ। एंड आई मेक म्यूजिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं म्यूजिक परफॉर्म करता हूँ एंड बस यही मेरी जिंदगी है। 2 बार ग्रामी अवार्ड, करेक्ट, फिर नवंबर में तीसरी बार के लिए नॉमिनेशन, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये चमत्कार कैसे? तो लोगों को मेरा गाने पसंद है एंड आई हैव बीन डूइंग म्यूजिक फॉर द लास्ट 22 इयर्स अभी एंड सो माय म्यूजिक इज प्राइमरीली इंडियन, क्योंकि लोग हमेशा समझते हैं कि इफ यू वांट टू गेट रिकग्निशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड तो आपको इंग्लिश में गाना पड़ेगा, आपको वेस्टर्न म्यूजिक करना पड़ेगा। लेकिन मैं सोचता हूँ ऐसे कुछ भी नहीं है। अगर आप ऑनेस्टली म्यूजिक बनाओ अपने कल्चर पर, अपने ट्रेडिशंस पर, और इफ यू डिग डीप इनटू योर ओन रूट्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट मेक्स यू इंडियन, और उस पर आप म्यूजिक बनाओ, तो लोग हमेशा आपको अप्रिशिएट करेंगे कहीं भी, क्योंकि विल ब्रेक कल्चरल बैरियर्स। म्यूजिशियन और एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना, ये दोनों कैसे आपके साथ मिल गया? तो मैं हमेशा बचपन से ही मैं 2 चीज़ था, म्यूजिशियन और एनवायरमेंटलिस्ट। तो मैं म्यूजिक हमेशा बजाता था और हमेशा सुनता था। आई वॉज वेरी ऑब्सेस्ड विद म्यूजिक एंड एनवायरनमेंट पर आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट एवरी सिंगल एनिमल, एवरी सिंगल, इवन अ लिजर्ड, अगर कोई सांप हो, अगर कोई इंसेक्ट भी हो, मैं हमेशा सोचता था कि ये सब जीव ना मेरे भाई और बहन है। मैं हमेशा ऐसे ही सोचता था और लोग मेरा बहुत मजाक करते थे कॉलेज में, स्कूल में, लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि सब पशु पंछी हमारे भाई और बहन है। और हम अब साइंटिस्ट सारे दुनिया में अभी बोलते हैं कि दैट द होल वर्ल्ड इज वन इकोसिस्टम and every single species, whether small species or big species, अगर हाथी भी हो, नहीं तो ant हो, is very important part of the ecosystem and ये ecosystem हम सबको जीवित रखता है। तो अभी हमको ये समझ में आ रहा है, लेकिन इंडियन ट्रेडिशंस और कल्चर हमेशा बोलते रहते थे कि that every single living being is very very important। ऋषिकेश वर्ल्ड के म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन बीच में वो डेंटिस्ट बनना चाहते थे। नहीं, मैं बनना नहीं चाहता था। मैं हमेशा म्यूजिशियन बनना चाहता था। जब से मैं छोटा था मैंने ये ठान ली कि मैं बड़ा होकर प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनूंगा। देयर वाज नो डाउट इन माय माइंड। लेकिन माय फादर इज अ 3rd जनरेशन डॉक्टर, वो इंडियन पेरेंट है, तो उन्होंने कहा कि म्यूजिक प्रोफेशन थोड़ी हो सकता है, म्यूजिक एक हॉबी है, तो आप करोगे क्या? अगर म्यूजिक तो हॉबी है, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा। तो बहुत लड़ाई के बाद हमने कॉम्प्रोमाइज बनाई कि मैं ये डेंटिस्ट्री का एक डिग्री लेकर आऊंगा। दुख के साथ या खुशी के साथ? नहीं, दुख के साथ ऑब्वियसली। तो मैं एक डेंटिस्ट्री का डिग्री लेकर आऊंगा और जब मैं डिग्री हासिल करूंगा तो माय फादर विल नेवर क्वेश्चन मी अगेन फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। ओके। तो मैं 5 साल कॉलेज गया, इवनिंग्स में मैं म्यूजिक करता गया। 5 साल के बाद मुझे डेंटिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे डिग्री मिला। तो मैंने वो डिग्री मेरे पिताजी को दे दिया और मैंने कहा मैं एक दिन के लिए भी प्रैक्टिस नहीं करने वाला हूँ, मैंने आपका काम कर दिया, अभी मैं म्यूजिशियन बनूंगा। ऋषिकेश एक ब्रांड है म्यूजिक में। जब आपके घर वाले वो अभी क्या बोलते हैं आपको? नहीं, अभी भी आई मीन ऑफ कोर्स दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी और उनको बहुत खुशी होती है मेरे सक्सेस पर। लेकिन अभी भी जब मैं रिश्तेदारों के पार्टी में जाता हूँ, नहीं तो शादी में जाता हूँ,
तो लोग आते हैं मेरे सामने और बोलते हैं अरे आपने कमाल कर दिया, मुझे आपके गाने इतने पसंद है एंड आपको ग्रैमी मिला वो सब। तो मेरे पिताजी आते हैं पर ये डॉक्टर भी है। कि उसमें वो फंक्शन में कोई नहीं बोलता थोड़ा एक दो लाइन बोल दीजिए, गाना गा दीजिए? नहीं, मैं तो गाता नहीं हूँ, तो सबको पता है कि मैं सिर्फ कंपोज करता हूँ, मैं गाता नहीं हूँ, इसके लिए मुझे वो सब ये रिक्वेस्ट नहीं आते हैं। ओके, और एक आखिरी सवाल ये है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपके? नहीं, अभी कोई प्लानिंग नहीं है। मैं बस बहुत ही कॉन्सर्ट्स कर रहा हूँ दुनिया भर में। अभी दिसंबर में ही मैं इंडिया में बहुत सारे कॉन्सर्ट्स कर रहा हूँ, फिर मैं 2 कॉन्सर्ट्स वियतनाम में कर रहा हूँ, 3 कॉन्सर्ट्स यूएसए में कर रहा हूँ। तो मैं बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ और अपनी मैसेज है जो एनवायरनमेंट पर है, क्लाइमेट चेंज पर है, स्पीशीज़ पर है, पोल्यूशन पर है, ये जो सारा मेरा मैसेजेस है मैं जितना भी हो सके स्प्रेड करना चाहता हूँ। जितने दिन आप काम किए हैं इसके अंदर म्यूज़िक के साथ एनवायरनमेंट को लेकर, क्या आपने देखा क्या करने से फिर हम लोग पीछे जाएंगे वैसे ही एनवायरनमेंट हो जाएगा? नहीं, देखो कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने बताया क्लाइमेट चेंज है, स्पीशीज एक्सटिंक्शन है, डिफॉरेस्टेशन है, एयर पोल्यूशन है, प्लास्टिक्स पोल्यूशन है। मैं सोचता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोच कि कोई और बदलाव लाएगा। क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि मैं दुनिया बदलूंगा, लेकिन कोई नहीं बोलता है कि मैं खुद को मैं खुद बदलूंगा। मैं खुद बदलने से सब कुछ होगा। अगर हम बस अपने आप को बदलेंगे और हमारी छोटी छोटी कैपेसिटीज में थोड़ा सा बिहेवियरल चेंज लाएंगे, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक्स को कम करें, जैसे गाड़ी में जाना कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें, जैसे बहुत सारे कपड़े नहीं खरीदे, फूड खाना नहीं वेस्ट करें, जैसे छोटे छोटे चीज अगर हम करें ना वही काफी है। हमको वी डोंट हैव टू चेंज द वर्ल्ड, वी जस्ट हैव टू ब्रिंग स्मॉल बिहेवियरल चेंजेस विद इन आवर लाइव्स, और वही काफी है। और एक लास्ट सवाल आपके, जो ऋषिकेश को देखकर उनको अपना आइडियल मानते हैं, उनको देखकर आगे बढ़ते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो शुरुआत करेंगे? तो मैं सोचता हूँ कि अगर म्यूजिशियन नहीं हो तो मैं उनको एडवाइस दूंगा कि जो कुछ भी आप करते हो, बिजनेस करते हो, नहीं तो आप कंस्ट्रक्शन करते हो, नहीं तो आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आपको हमेशा सोचना चाहिए कि मेरे प्रोफेशन में और मेरी कैपेसिटी में मैं कैसे दूसरे लोगों की ज़िंदगी अच्छा कर सकूं और कैसे मैं अपनी प्लैनेट और प्रकृति को अच्छा कर सकूं। तो ये हमेशा सोच रहना चाहिए। और अगर म्यूजिशियन हो और अगर आर्टिस्ट हो तो मेरी एक ही एडवाइस है कि हार्डवर्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके अंदर टैलेंट कम हो तो हार्डवर्क उसको कॉम्पेंसेट कर सकता है। तो हमेशा बहुत ही हार्डवर्किंग रहो, क्योंकि हार्डवर्क के लिए कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। निखिल जी, ये जो दौर है आपका, पहले शुरू से अभी तक, 3rd टाइम नॉमिनेशन में 2 बार ग्रामी, और फिर ये बार भी आपको ही मिले। देखते हैं। इस सफ़र में कौन सा मेमोरेबल मोमेंट है अभी तक? बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं, बहुत सारे। जैसे मैंने एक बार 2019 में कारगिल दिवस के लिए मैंने एक कॉन्सर्ट किया था लद्दाख में 12,000 आर्मी सोल्जर्स के लिए। तो 2 घंटे का कॉन्सर्ट था, पूरे सराउंडिंग्स में पहाड़ 12,000 फीट की ऊंचाई पर, तो सांस भी लेना मुश्किल था। और वहाँ पर 12,000 सोल्जर्स मेरे सामने यूनिफॉर्म पहनकर, और मैंने एक कॉन्सर्ट दिया था। तो वही बहुत ही मेमोरेबल रोंगटे खड़े हो जाए। कंप्लीटली बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था वो। फिर ऑफ कोर्स ग्रैमी जीतने के लिए 2 बार मैंने जो ग्रैमी जीता है वो भी बहुत अच्छे मोमेंट्स थे। तो बहुत से मोमेंट्स है मेरे जिंदगी में। इस दौर में सैड मोमेंट है? नहीं, मेरा कोई भी सैड मोमेंट नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे सोचता ही नहीं हूँ कि कुछ सैड है, क्योंकि म्यूजिशियन कभी सैड नहीं होते। ना म्यूजिशियन बहुत सैड होते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन मेरी सोच ये है कि अगर कुछ मेरे हिसाब से नहीं गया हो तो मैं सोचता हूँ वो लर्निंग एक्सपीरियंस है ना, और मैं उससे सीखता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ, बस। बहुत बहुत शुक्रिया, आप so इतने बिजी में हमको थोड़ा टाइम दे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये दुआ करते हैं जगन्नाथ जी के पास कि 3rd टाइम के ग्रैमी अवार्ड आपको ही मिले। मैं 2 महीने जगन्नाथ जी के पास गया था। क्या बोलेंगे जगन्नाथ जी के बारे में? कमाल का टेम्पल था, और मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं कोणार्क टेम्पल गया था और पूरी जगन्नाथ टेम्पल भी गया था, बहुत ही अच्छा था। और जब मैं वापस घर गया था सबके लिए मैं प्रसाद लेकर गया। वो अच्छा लगा आपको? सबको बहुत ही टेस्टी है। बहुत ही टेस्टी है वो। जगन्नाथ जी के बारे और कुछ बोला है यार? क्या कुछ कनेक्शन उनके साथ आपका? नहीं, मेरे तो सबके साथ कनेक्शन होता है।
उनको कभी दिमाग में आया है कि जगन्नाथ जी को लेकर कुछ गाना करें? वो 100% करने वाला हूँ। ओके, मैं करने वाला हूँ 100%। ठीक है, बहुत बहुत Thank you शुक्रिया, so आप much. हमको टाइम दिए, Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया। Thank you.